नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंसान का चेहरा एक ऐसा हिस्सा है जिस्म का कि जो इंसान को अपनी तरफ राग़िब माइल करता है, और इंसान का चेहरा अगर हसीन हो, खूबसूरत हो, पुरकशिश हो तो इंसान की पर्सनैलिटी में निखार आता है। तो इंसान हर दिल अजीज होता है, इंसान की उकत होती है, वैल्यू होती है, फेस वैल्यू इंसान की बढ़ती है और इंसान नुमाया नजर आता है और इंसान के कॉन्फिडेंस भी अप होता है, हाई होता है और इंसान उन महरूमियों का शिकार नहीं होता कि जिनकी वजह से इंसान साइको पेशेंट बन जाता है। अब इंसान के चेहरे पर अक्सर औकात दाने निकल आते हैं या फिर छाइयां निकल आती हैं, दाग पड़ जाते हैं, और जिसकी वजह से इंसान खूबसूरत होता है, लेकिन बदनुमा दाग इंसान को बदसूरती की तरफ माइल करते हैं और इंसान आहिस्ता आहिस्ता कॉन्फिडेंस से भी हाथ धो बैठता है। वो ज्यादा पुररौनक जगहों पर नहीं जाता, वो ज्यादा महफिलें अटेंड नहीं करता, वो छुपता है, अपने आप को पसे पर्दा रखता है कि इन दाग दानों दब्बों से तंग आता है। और कई लोग तो ऐसे हैं कि खवातीन के इस दाग दानों को एक बहाना बनाकर रिश्ता अज़दवाज से इनकार कर देते हैं, और कई खवातीन बेचारी इसी चक्कर में फिर दाग दानों से महफूज रहने के लिए, इनसे जान पीछा छुड़ाने के लिए मुख्तलिफ किस्म के हीले बहाने तराशती हैं या ब्यूटी पार्लर के चक्कर लगाती हैं, क्लिनिक डॉक्टरों के पास जाती हैं और कई हजारों की दुआएं लेती हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। और इन खवातीन की स्किन लटकना शुरू हो जाती है, स्किन पर झुर्रियां पड़ना शुरू हो जाती हैं, माथे पर वट पड़ते हैं, निशान पड़ जाते हैं, चुइयां निकल आती हैं गर्दन पर, चेहरे पर, और तिल होते हैं, तिल निकल आते हैं, और कई ऐसी बीमारियां हैं जो जन्म लेती हैं और ये ज्यादातर खून में होती हैं। अब खून में ये कैसे सरायत करती हैं बीमारियां कि ये दाग दाने खत्म होने के बजाय मजीद बढ़ते हैं, और इतनी दवाएं खाने के बाद भी, दवाइयां खाने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए जो खवातीन या मर्द हजरात इन दाग दानों दब्बों से नाला हैं, परेशान हैं, तंग आ चुके हैं और अपने चेहरे पर निखार लाना चाहते हैं, अपनी खूबसूरती में इजाफा करना चाहते हैं और चाहते हैं कि चेहरे पर नूर हो, एक ऐसा नूर हो जो अपनी तरफ माइल करे लोगों को, खानदान को। जब रिश्ता कोई देखने आए तो वो कोई उज़र पेश ना करे, देखकर कोई नुक्स ना निकाले। याद रखिएगा, इंसान में नुक्स निकालना, अल्लाह की बनाई हुई चीजों में अल्लाह में नुक्स निकालता है। ये ज़ाहिरी चीजें हैं, ये इंसान की बदलती रहती हैं, ये एक जैसी नहीं रहती।
इंसान के अंदर का जो मौसम है वो सही होना चाहिए, दीन पर होना चाहिए, कि आपकी सूरत नहीं सीरत होनी चाहिए कि जो अट्रैक्ट करे, दूसरे शख्स को अपनी तरफ माइल करे, क्योंकि इंसान की सीरत ही इंसान की जिंदगियों में निखार लाती है, घरों को आबाद करती है। आपने कई देखा होगा, खूबसूरत तरीन लोग होते हैं लेकिन ज्यादा परेशानियों में, तकलीफों में घिरे रहते हैं, ज्यादा उदास रहते हैं या ज्यादा जिंदगी में मारे खाते हैं। अब किसी ने पत्थर से पूछा कि बतलाओ कि तुम गोल क्यों हो, तो उस पत्थर ने कहा कि मैं बल खाता हुआ, चीजों से टकराता हुआ, हर चीज से टकराता हुआ जब यहां तक पहुंचा हूं तो गोल हो गया हूं। तो इंसान पर जब मुसीबतें आती हैं, परेशानियां, तकलीफें आती हैं, जब मसाइब का सामना करता है, उसके बाद इंसान कुंदन बनता है। अब आपने देखा होगा, सुनियार की भट्टी में जब सोना पिघलता है, सोना पिघलने से पहले वो किस हालत में होता है और वो उसकी कैसी हालत होती है कि वो पसंदीदा नहीं होता, वो दिल को बाता नहीं है, आंखों को नहीं बाता, लेकिन जब वो सुनियार की भट्टी से निकल कर आता है कुंदन बनकर, तो वो आंखों को बाता भी है, दिल को लुभाता भी है, और इंसान उसको छुपा कर, सजा कर रखता है, क्योंकि उसकी वैल्यू बढ़ती है। तो इसी तरह इंसान की फेस वैल्यू, जब इंसान का चेहरा खुशनुमा हो, दाग धब्बे या निशान ना हो, साफ शफाफ हो, तो इंसान की वैल्यू भी बढ़ती है, फेस वैल्यू बढ़ती है, और इंसान नुमाया होता है, कॉन्फिडेंस भी हाई होता है, और वो महफिलों से कुतराता नहीं है, वो जगह जगह से गायब नहीं होता, उसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है। और जिनके चेहरे पर दाग धब्बे, दाने हों या कोई निशानात हों, तो वो महफिलों को अटेंड नहीं करते, वो महफिलों से दूर रहते हैं, मजमों से दूर भागते हैं कि कहीं कोई ऐसी बात ना कर दे कि जिससे हमारी दिल आजारी हो और हम फिर साइको में चले जाएं, साइको पेशेंट बन जाएं। और इसी तरह आप जब चाहें कि आपका चेहरा पुरनूर हो और चेहरा साफ शफाफ हो, जो आप पार्लरों के चक्कर काटते हैं, डॉक्टरों के चक्कर काटते हैं, दवाइयां खाते हैं, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसके लिए इंतहाई बामुजर्रब वजीफा लाया हूं कि जिसके वजीफा पढ़ने पर आप ये पढ़ें, इसको वजीफा याद बनाएं, और इसको अगर कोई आप करीम यूज करते हैं, दवाई यूज करते हैं, तो वेसलीन यूज करते हैं या कोई मुख्तलिफ किस्म के ऑयल्स यूज करते हैं, तो आप ये वजीफा पढ़कर आप उन पर दम करें, पानी पिएं, और वसलीन, करीम, दवाई जिस पर आप जो यूज करते हैं उस पर दम करें, और फिर दम करके वो मसाज करें, चेहरे की मसाज करें, जिस्म के जो हिस्सा आपका मुतासिर है या बदनमा हो चुका है या दाग पड़ चुके हैं, दाने हैं या खद्दर हैं या किसी ऐसी चंबल है या कोई चूइयां हैं या मुख्तलिफ इकसाम की बीमारियों ने घेर रखा है, जिसकी वजह से परेशानी लाहक है आपको, आप मजमों में नहीं जाते, तो आप ये वजीफा अपना लें। इंशाअल्लाह ताला आपका चेहरा
जो दानों दब्बों छाइयों से बदनमा हो चुका है वो खुशनुमा होगा, चेहरे पर रौनक आएगी, नूर आएगा। याद रखिएगा, अपने दिल को मुनव्वर कर लें अल्लाह के जिक्र अज़कार से, नमाज को कायम कर लें, आपका चेहरा नूर वाला हो जाएगा। क्योंकि इंसान का वाहिद दो चीजें ऐसी हैं इंसान की कि जिसकी तासुरात इंसान के चेहरे से नुमायां होते हैं। अब वो दो चीजें कौन सी हैं? एक तो दिल है, आपके दिल में क्या चल रहा है, आपके दिल में क्या चीज है, वो आपका चेहरा नुमायां करता है। फेस रीडिंग आ जाती है और लोग पढ़ते हैं। जो चेहरा शनास होते हैं वो दिल के तासुरात को चेहरे पर पढ़ते हैं। तो इसलिए अपने दिल को मुनव्वर रखें, जिक्र अज़कार से, बुग़्ज़ से महफूज रहें, दूर रखें दिल को कीना से, हसद से, मुनाफिकत से और ऐसी चीजें, गाली गलूच जो दिल में बाज़-औक़ात इंसान दिल में ये कहता है, निकालता है, या फिर ऐसी चीजें, ऐसा गुनाह जो तन्हाई का गुनाह होता है, जिसका सिर्फ अल्लाह शाहिद होता है, अल्लाह गवाह होता है। तो याद रखें, इंसान गवाह हो तो वो नहीं भूलता तो अल्लाह कैसे भूलेगा। तो दिमाग में इंसान का नेगेटिविटी जो चलती है उसकी वजह से इंसान के चेहरे पर अया होता है तासुरात, और उन तासुरात की वजह से इंसान का चेहरा जो है वो बदनमा हो जाता है, मुरझा जाता है, चेहरे की स्किन लचक खा जाती है, ढीली हो जाती है, लटक जाती है, गले का मास्क लटक जाता है, चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाती हैं, माथे पे शिकन पड़ जाते हैं, आंखों के नीचे हल्के पड़ जाते हैं, स्वेलिंग हो जाती है। मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां इंसान के दिमाग और दिल की वजह से होती हैं। अपने दिल और दिमाग को साफ रखें, कुशादा रखें, जिक्र अज़कार से मुनव्वर रखें, तो याद रखिएगा आपका चेहरा भी पुरनूर होगा, अल्लाह के नूर से मुनव्वर होगा, दिल सुरूर से मुनव्वर होगा और आंखों पर नूर होगा और आपका चेहरा, आंखें चमकती दमकती रहेंगी। और इसलिए अगर चाहते हैं आपका चेहरा चमके और जिल्द दमके, तो इसलिए आप ये वजीफा हयात बना लें, इसको यकसुई से और आखिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी के साथ अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़, ये आपने 313 मरतबा पढ़ना है, अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी के साथ। और ये पढ़कर आप जो क्रीम्स यूज करते हैं, दवाइयां यूज करते हैं, ऑयल यूज करते हैं, आप उस पर दम करें, पानी पे दम करें, पानी पिएं और क्रीम यूज करें, मसाज करें ऑयल का चेहरे पर, गर्दन पर, या जो हिस्सा आपका जिस्म मुतासिर है, हिस्सा जिस्म का, आप उस पर लगाएं। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि आपके चेहरे से दाग दाने, धब्बे, छाइयां, कील, मुआसे, ये कैसे दूर होते हैं। आपका चेहरा पुरनूर होगा, अल्लाह के नूर से चमकेगा इंशाअल्लाह ताला। और इसको आप आगे भी शेयर करें सदके की नियत से, हो सकता है कोई आपकी वजह से शफा पा जाए, तो ये क़यामत वाले दिन नजात का जरिया बन जाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।